फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज मैं आपको एक तरह का पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसी तरह से सेट रहता है पेपर, ठीक है। मतलब कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा और लॉन्ग कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस सेशन में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मैं ऐसा लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था बच्चे का कि उन्होंने कहा था कि जो दीदी आप मुझे एक बता दीजिए ना कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है। इससे बीएससी बोर्ड का पता ही नहीं चलता कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह का पेपर पैटर्न दिखाने के लिए लाई हूँ, ठीक है। तो चलिए, और ये पेपर जो है वो मॉडल सेट का है, ठीक है। मॉडल सेट और सैम्पल पेपर दोनों सेम होता है, इसीलिए आप इसको सीरियसली लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इस सेशन में ऑब्जेक्टिव सारा करवा दूंगी और फिर सब्जेक्टिव के लिए अलग सेशन आपका चलेगा। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। इंग्लिश का ये पेपर है, आपको फ्रंट में ये इतना लिखा रहेगा, ओके। ये फ्रंट में ये सब इतना सब लिखा हुआ रहेगा जैसे आपके एग्जाम पेपर में लिखा रहता है, ओके। उसके बाद होता है क्या कि सेशन ए में आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहता है, जिसमें कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, आपको 50 आंसर्स करने होते हैं, ठीक है। कोई भी 50 आंसर्स आप कर दीजिएगा, ओके। मतलब कि अगर आप लोगों ने मान लीजिए 51 तक कर लिया, मान लेते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया, मतलब कि 50 करना था लेकिन आपने 51 किया, तो आपका जो फर्स्ट 50 रहेगा सही, जो भी फर्स्ट 50 आपने सही किया है, टिक लगाया, वही आपका काउंट होगा। चाहे कि लास्ट में अगर आपका गलत भी सही भी है, और मतलब कि मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से आपने 50 क्वेश्चंस करे, हमने सपोज माना है, ठीक है। ये आपका सही है, ये आपका गलत है और ये आपका सही है, और यहीं तक में अगर आपका 50 मार्क्स तक पूरे हो गए, मतलब कि 50 क्वेश्चन आपने यहाँ तक कर लिया है, तो आपका फर्स्ट 50 नंबर काउंट होगा, और ये वाला जो गलत वाला है ये गलत इसी में काउंट होगा, ये सही वाला कोई मायने नहीं रखेगा। क्लियर है आप लोगों को, ये समझ आ गया, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपको कोई भी कर लेना है, ठीक है, चाहे ग्रामर सेक्शन से हो या फिर बुक के सेक्शन से, ठीक है। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चंस आपके सामने है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसा आता है आप लोगों का। ये सारा क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना। 61 नंबर क्वेश्चन से आपका अभी मैं करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सब्जेक्टिव नहीं अभी करवाऊंगी, ऑब्जेक्टिव ही करवाऊंगी, ओके। हाँ, तो देखिए, अब सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, आपको डिस्क्रिप्शन मतलब कि क्वेश्चंस दे रहेंगे, 6 रहेंगे, ओके। 6 क्वेश्चन, जैसे कि एक ये है, एक में फिर आपको रहेगा लिखने का, फिर एक से जैसे ये एक है वैसे ही 6 तक रहेगा। सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको 150 या 200 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होगा, ओके, जो कि 8 नंबर का रहेगा, और ये भी चॉइस बेस्ड है। 5 आपको ऐसे दिए हुए रहेंगे, ठीक। कोई भी आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है जिसपे कि आप अच्छा से लिख सकते हैं, ऐसे आप उसे लिख लीजिए। एटलीस्ट एक पेज में तो जरूर लिखिएगा, ताकि आपको 8 नंबर आराम से मिल सके, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका दिया हो रहा था, तो पहला 8 नंबर का ये कैलकुलेटिव हो गया, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, सेकेंड और थर्ड नंबर सिमिलर होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके एक पोएट्री सेक्शन से एक्सप्लेन आता है, एक आता है आपका प्रोज सेक्शन से, तो ठीक है। तो देखिए, पोएट्री सेक्शन से आपको 4 दिए हुए रहेंगे, आपको 4 में से किन्हीं एक को सेलेक्ट करना है और उस पर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, ओके। फिर आता है आपका प्रोज सेक्शन से, प्रोज सेक्शन से भी आपका सेलेक्ट करना रहता है, आपको 4 दिया हो रहता है, 4 में से किन्हीं एक को आपको बनाना रहता है और उसके लिए 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। टोटल 4 मार्क्स का आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, आंसर राइट अ लेटर। लेटर आपको आता है, मतलब कि आपको दिया रहेगा, 4 नंबर क्वेश्चन में भी चॉइस बेस्ड है, लेटर या बनाना है या फिर एप्लीकेशन। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके लिख सकते हो, या तो लेटर या तो एप्लीकेशन, दोनों के लिए ही आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे और लिखा हुआ रहेगा, दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप लेटर सेलेक्ट कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन, ठीक है। बट आपकी चॉइस है, मैं आपको सारा चीज़ करवाऊंगी, ठीक है। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, ओके। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ओके। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में आपका अब आ गया बुक का,
ठीक है, मतलब कि जहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक से मिला रहता है, मतलब कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आता है, उसी में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4 क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन आपके बुक के रहते हैं, प्रोज सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन दोनों से मिला के, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, सब कुछ करवाया हुआ है आपका, ठीक है। स्टोरी ऑफ सेक्शन से और बुक से दोनों से आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि किन्हीं 5 का आंसर आपको करना रहता है। 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं लेकिन आपको 5 ही करना रहता है। देखिए 10 क्वेश्चन दिया रहता है लेकिन आपको सिलेक्ट करके कोई भी 5 क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहता है एंड बुक से भी रहता है। ओके, तो 5 नंबर का ये रहा और 6 नंबर जो है, 6 नंबर का कुछ आपका ये रहेगा जो कि लॉन्ग टाइप का है आंसर, ठीक है। आपको दिया हुआ है 6 नंबर में आपको एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ 6 नंबर में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 क्वेश्चंस में से किन्हीं आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा और फिर नेक्स्ट आगे है। तो पहले क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस अगर आपने मान लिया, आपको समरी लिखना है, समरी आता है, तो आपने एक क्वेश्चन में एक को कोई सेलेक्ट कर लिया, उसी को आपने लिख लिया, तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप इससे भी कर सकते हो, फिर इसको स्किप कर सकते हो तो इससे भी कर सकते हो, इस तरह से रहता है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को कलेक्ट करने रहते हैं, 3 क्वेश्चन में भी हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस बेस्ड मिलता है, ठीक है, समझ आ गया। तो समरी स्टार्टिंग में 2 समरी दिया हो रहता है, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन से। 3 नंबर में आता है सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखिए राइटर्स नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है सी नंबर में, 3rd नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। डी नंबर में ऑप्शन में आता है आपको, डी ऑप्शन में आता है आपको मैच द फॉलोइंग, ठीक है, आपको मैच करने के लिए आता है, मतलब कि राइटर्स का नेम मैच आता है, ओके, डी नंबर ऑप्शन में। और सिर्फ लास्ट ई नंबर में आपका आता है ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन भी आता है, ट्रांसलेशन। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आई थिंक छठा नंबर क्वेश्चन रहता है, इसमें छठा नंबर नहीं दिया हुआ है। छठा नंबर क्वेश्चन में भी क्या होता है ना, देखिए जैसे ये डी नंबर में मैच द फॉलोइंग आया ना, एक ई नंबर में भी एक मैच द फॉलोइंग आता है, उसके बाद फिर लास्ट नंबर जो होता है ना, छठा नंबर क्वेश्चन, वो ट्रांसलेशन आता है, समझ आ गया, ठीक है। चलिए, तो आपको कोई सा भी कर लेना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप राइटर्स नेम एकदम ये अच्छे से याद कर लो। अगर आप लोगों के पास राइटर्स नेम नहीं लिखे हुए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप 2 वो करके आप 10 नंबर आराम से इजीली ले सकते हो और बढ़िया से एक कोई समरी लिख लो, ठीक है। लास्ट में आपका ये लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया हुआ रहता है पैसेज, ठीक है, आपको ये पैसेज पढ़ना रहता है एंड देन फिर आपको ये आंसर करने रहते हैं, ठीक है। पैसेज पढ़ना रहता है और आंसर करना रहता है। इसमें भी क्या होता है, आपको चॉइस रहता है कि आप पैसेज पढ़ के आंसर कीजिए या फिर इसका जो, या फिर इसे आप, एक आता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, इसको आपका एक सजेस्टेड टाइटल बनाना है या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। जैसे सारांश बोलते हैं ना, आपको ये दिया हुआ है समरी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख कर कोई टाइटल आपको देना रहता है, ठीक है। यहीं तक लास्ट आपका क्वेश्चन होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ तक समझ आ गया होगा पूरा क्लियर। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देती हूँ, देखिए आपको एग्जाम में ना इस तरह का पेपर मिलेगा, ठीक है, ठीक है, OMR सीट मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको आंसर कोई आ रहा है, ठीक है, हम मान लेते सपोज दैट हमें आंसर नंबर 2 आ रहा है, तो 2 का हमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है, तो हम इस पे गोला कर देंगे, ठीक है, गोला कर लीजिएगा, ओके। अब मान लीजिए हमें फिर कोई आ रहा है 61 नंबर, तो ए ऑप्शन होगा तो ए लगा देंगे। तो इस तरह से आपको OMR सीट मिलता है, आपको MCQ OMR सीट पर करना रहता है। स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपको OMR सीट सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फिर आप सब्जेक्टिव पेपर कीजिएगा, क्योंकि OMR सीट पहले 1 घंटे के अंदर अंदर ले लिया जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप OMR सीट कीजिएगा कंप्लीट, देन फिर आप सब्जेक्टिव पेपर पे चलिएगा, ओके। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब मैं 1 नंबर क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अगर आप लोगों को पता होगा तो पहले वाले वीडियो को स्किप कर सकते हो, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया को किन्होंने लिखा है, तो अ पैसेज टू इंडिया को EM फॉरेस्टर लिखा है। ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, ठीक है, EM फॉरेस्टर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द
प्रिंटिंग मशीन्स के बिना अभी जो लाइफ हम लोग की चल रही है वो बहुत अधूरी है, ठीक है। हम लोग अगर इम्पॉसिबल है ऐसा भी सोचना कि हम लोग विदाउट प्रिंटिंग मशीन्स के लाइफ को जी सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, ये क्वेश्चन, ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन है। द मदर in a pinch of a snuff was waiting at the desk for her brother, अपने भाई के आने की खुशी के लिए वो कहाँ पे वो वेट कर रही थी, तो डोर स्टेप पे, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। डोर स्टेप पे वो सीढ़ियों के दरवाजे पे वो वेट कर रही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी के लिए कौन से पोएम में सैड फीलिंग एक्सप्रेस करता है पोएट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, एन एपिटाफ वाले चैप्टर से। 66 नंबर क्वेश्चन है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल दे बिकम इज टेकन फ्रॉम, ये वाला कहाँ से लिया गया है लाइन, तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग, स्नेक्स जो है वो कहाँ पे पाए जा रहे थे, मतलब कि दिख रहे थे माई ग्रैंड मदर हाउस में, तो वो बुक्स के बीच में पाए जा रहे थे, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है। आई परमिट टू स्पीक इन एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैं हमेशा किसी भी परिस्थिति में खुद को बोलने की परमिशन देता हूँ। 69 नंबर क्वेश्चन है। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एग्जल्ट्स द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ, ये जो चैप्टर है स्नेक वाला चैप्टर, ये प्रिमिटिव लाइफ को ये एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि लॉरेंस जो है वो एग्जल्ट द वैल्यू, मतलब कि जो प्रिमिटिव लाइफ होती है, फैमिली जो विलेज लाइफ आप कह सकते हो, उस तरह की जो लाइफ है उसके बारे में ये एग्जल्ट्स करते हैं, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है। लोमोव आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मेडोव्स, लोमोव जो है, लोमोव और कौन जो है वो ऑक्समेडोव्स के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो लोमोव और नतालिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय, ये जो बुक लिखा गया है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया है, फेमस बुक है इनका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर, टू चीफ फैक्टर से जो भी पॉपुलर डेली, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जो एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं जो कि कौन कंट्रोल करता है, तो वो दो चीफ फैक्टर्स होते हैं, वो उसे एडिटोरियल पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस, ये जो लाइन है ये किसने कहा है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। ये चैप्टर भारत इज माई होम का लिखा हुआ था, उसी में ये उन्होंने कहा था, ठीक है। जिन्होंने कहानी पढ़ी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है, आराम से वो 50 के 50 मार्क्स ला सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है। हु रोट द पीस बाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये जो वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन जो ये पोयम है, पोयम नहीं बुक है, वो किन्होंने लिखी है, तो ये लिखी है बर्टन रसल ने, बर्टन रसल ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 75 नंबर क्वेश्चन है। बर्टन रसल वाज ऑल्सो, बर्टन रसल जो है वो एक मैथमेटिशियंस भी रह चुके हैं, ठीक है, वो मैथमेटिशियंस भी रह चुके हैं और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। 76 नंबर क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म के अकॉर्डिंग चलने के लिए रास्ता देता है, सिविलाइज्ड लोग जो होते हैं उन्हें, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशंस, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, सब मतलब कि नैतिकता को ऑब्जर्व करने के लिए हमें जो है वो माइंड्स और पैशन पे, ये दोनों चीज़ों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एजुकेशन के साथ बहुत ही वो जुड़े हुए थे,
ठीक है, मतलब कि एजुकेशन को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका थाउट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन अ बिगर कार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो 1929 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेबी वाज एन आर्टिस्ट। सेबी जो था वो एक आर्टिस्ट था, वो कलाकार था। 82 नंबर क्वेश्चन है, सेबी पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ गार्ड्स। सेबी के पेरेंट्स को पता था कि वो जानते थे कि ये हमेशा जो है वो गार्ड्स को खरीदता ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, डॉरथी एल्सेयर वाज बोर्न इन 1893। ये सब जो है वो आपको एकदम याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वाइडेड। मंगोलियंस जो है वो यूरोप से मंगोलियन जो है वो कब आए थे? तो वो डी कहाँ आए थे? तो वो कश्मीर आए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे एंड ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज। कहाँ की थी वो? मतलब कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कहाँ की बनी थी? तो वो इंडिया की बनी थी ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जनरल असेंबली की। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। 86 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किस तरह का पोएम था? तो वो एक लव पोएम था ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, डन इज बेल नोन फॉर हिज। जॉन डन जो है वो अपने किस चीज़ के लिए माहिर है? तो सॉन्ग और सोनेट्स के लिए भी हैं, सरमोन्स के लिए भी हैं, सितार्स के लिए भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं, याद करने वाला है। 88 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम और टू ऑटम। और टू ऑटम को किन्होंने लिखा है? तो वो किट्स ने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, और टू ऑटम इज रिटन इन। और टू ऑटम को कब लिखा गया है? मतलब कि कब लिखा गया है? सितंबर 1819 को। ठीक है, सितंबर 1819 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, 90 नंबर क्वेश्चन है, वाल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ टू इन। वाल्टर डी ला मेयर को उन्होंने जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है पुरस्कार उनको कब मिला था? क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। तो वो 1953 में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वाल्टर डी ला मेयर वाल्टर डी ला मेयर जो थे वो एक पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। तो ये सारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 92 नंबर क्वेश्चन है, फायर हाइम डील्स विथ बर्निंग हार्ट। बर्निंग हार्ट के साथ वो जो है वो पोएम बताया गया है हम लोगों को। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म डिबॉचरी इन फायर हाइम स्टैंड्स फॉर। डिबॉचरी का मतलब क्या होता है आपको यही बताना है। इमोरल बिहेवियर, मतलब कि अच्छी बिहेवियर नहीं, अनैतिकता बिहेवियर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो कब पब्लिश किया गया था? तो 1965 में। 1965 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माई ग्रैंड मदर हाउस इज माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो एक लिरिक्स है। ठीक है, वो एक लिरिक्स है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, 96 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पर्ल बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो क्या हम लोगों को, मतलब कि इंडिया जो है, इंडिया के जो लोग हैं उनके जो संस्कार हैं वो पूरी दुनिया को क्या सिखाता है? तो वो एक लेसन सिखाता है नॉन वायलेंस का, बिना लड़ाई किए ही लड़ाई को जीत लेने का तजुर्बा सिखाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ आई हैव अ ड्रीम जो है वो किस चीज़ का पार्ट है? तो मतलब कि इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच। स्पीच ही ना, स्पीच ही दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। 98 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डैश टाइप्स। तो रिलीजियस टाइप का ये लिटरेचर एंग्लो सेक्शन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। फर्स्ट इंडियन नोवेल इंग्लिश में कौन थे? तो राजमोहन वाइफ जो थे वो फर्स्ट नोवेल थे पूरे इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश में दिक्कत है, मैं एक ऐसा सेशन लेके आऊँगी जिसमें जितना भी टोटल स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है वो सारा मैं करवा दूँगी, ठीक है। अब आप लोगों का हक बनता है कि ये अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों को पता चल गया आपकी किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है इंग्लिश का। अगर आप लोगों को चाहिए कि और भी सब्जेक्ट्स का मैं आपको बता दूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खूब पढ़िए ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।